एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है कि हमने डाउनलोड किस तरह करना है और एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप कैसे करना है। ये लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अच्छी बात है। जो नहीं किया वो इस ग्रुप को, इस लिंक को ओपन करेंगे, ठीक है, और सिंपल सी एक स्क्रीन आ जाएगी इस लिंक को फॉलो करने के बाद, इस तरह की। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और इस तरह का कोई कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन होंगी, एग्री करके और डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। बिल्कुल इंस्टॉलेशन का सिंपल स्टेप्स हैं, बस जैसे करेंगे ये अलाउ करेगा यूजर कंट्रोल, इसको यस कर देना है। फिर आगे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, नेक्स्ट करते जाएंगे। इसमें जो है ना एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस आ रही है यहाँ पे, इसको अगर अनचेक कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो कुछ जो है ना लैपटॉप जो थोड़ा सा पुराने हैं या फिर प्रोसेसर उनका बेहतर नहीं है, तो वर्चुअल डिवाइसेस जो है ना एक तो स्पेस भी लेती है और उसके लिए प्रोसेसिंग भी अच्छी खासी चाहिए होती है, क्योंकि पूरा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर उसके ऊपर रन करना होता है ना। और अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम सबका फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको हम कनेक्ट करके इजीली एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, तो इसको बेशक अनचेक कर दें और उसके साथ फिर इंस्टॉल करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। फिर सिंपल प्रोसीजर है, आगे चलते जाएंगे। अ, इसको जहाँ पे भी अपने डाउनलोड करना है, बाकी चीज़ें सेटिंग्स तो कुछ नहीं करेंगे और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसको स्टार्ट करें, और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ना वो हमने न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ये न्यू प्रोजेक्ट शो हो रहा है। और उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एप्लीकेशन का नाम और ये सब चीज़ें मांगेगा, नेम। ज़्यादातर चीज़ें जो है ना शुरू शुरू में इनको सेम ही रहने दें, इनको ज़्यादा जो है ना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और फिनिश कर देंगे। क्योंकि हमने असल में पहला प्रोजेक्ट सेटअप करना ना, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अभी ये जनरेट करेगा। अब ये इस तरह आएगा जनरेटिंग सोर्सेज, और ये भी काफ़ी देर तक रुका रहेगा। और नेक्स्ट में फिर ये इसको हो सकता है 15-20 मिनट लग जाए, जनरेटिंग सोर्सेज आता रहेगा। और यहाँ पर ना प्रोजेक्ट इस तरीके से शो होगा, प्रोजेक्ट फाइल्स जो है ना अभी कुछ भी नहीं आएंगे आएंगे। फिर कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स आप आहिस्ते से जनरेट करेगा, सारी की सारी यहाँ पे फाइल्स आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर पे आप देखें ना, तो यहाँ पे बिल्डिंग आएगा कुछ, ठीक है, और ये काफ़ी टाइम लगाएगा। इसमें हो सकता है ये कुछ जो है ना चीज़ें डाउनलोड करे, उसमें भी टाइम लगेगा। एंड में फाइनल जो है ना, फाइनल स्क्रीन जब आपको इस तरह की शो हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस तरह की, तो इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट अब रेडी है। और ये सारा का सारा ऑटो पे होगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद ब खुद डाउनलोड होगा। बस ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए। और यहाँ पे आ रहा है राइट साइड पे, यहाँ पे देखना नो डिवाइसेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना कोई फिजिकल डिवाइस कनेक्ट नहीं की थी। अब यहाँ पे मैं अपनी फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे उसका शो होना चाहिए। मैं अभी फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करता हूँ अपनी, और जैसे ही मैंने कनेक्ट की तो यहाँ पे ये मोबाइल शो हो रहा है, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जिन लोगों ने पहले से सेटिंग्स की हुई है ना, उनका तो इस तरह शो हो जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं की हुई ना, तो उन्होंने काम क्या करना है, उन्होंने ये काम करना है, डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करना है। और उसका तरीका यहाँ पे जो है ना, सेटिंग्स में जाना है अपने मोबाइल की, अबाउट अबाउट फोन में जाना है। थोड़ा सा प्रोसीजर जो है ना हर मोबाइल का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कुछ ये जो है ना आप बेशक सर्च भी कर लें, तो किस तरीके से इसके जो है ना डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। ज्यादातर में यही होता है कि बिल्ड नंबर जो है ना वो ढूंढेंगे आप, अबाउट फोन में मिल जाएगा, और उसको 7 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ना खुद ही नीचे से एक आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि यू आर नाउ डेवलपर। इसको कहाँ से ढूंढना है, अपने सेटिंग्स में, सिस्टम्स में, और फिर डेवलपर ऑप्शंस में। यहाँ जाएंगे और नीचे आकर आप देखेंगे कि यूएसबी डिबगिंग होगा ऑप्शन, उसका स्विच होगा और उसको ऑन कर देना है। उसके बाद अपना फोन को यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेना है कंप्यूटर के साथ। और जैसे कनेक्ट करेंगे ना आपके मोबाइल पर पॉपअप आएगा कि अलाउ करना है, तो आप ऑलवेज अलाउ कर दें, क्योंकि आपका अपना लैपटॉप है। और एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए जब भी आप अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो ये आपको शो होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब। शुरू में जब हम
चलाएंगे ना, तो हमारा प्रोजेक्ट इस तरह दिखेगा। एप्लीकेशन और स्क्रिप्ट, ये दो चीजें हैं, ऐप और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हम आज बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हम एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, ऐप को। ऐप के अंदर तीन चीजें आ रही हैं, मैनिफेस्ट, कॉटलिन प्लस जावा, और तीसरा रिसोर्सेज। ये लास्ट जनरेटेड है, ये कुछ नहीं है। ये तीन चीजें हैं, मैनिफेस्ट, कॉटलिन प्लस जावा और रिसोर्सेज। हमारा मैक्सिमम काम जो है ना, वो इन तीन जगहों पर ही होगा। मैनिफेस्ट में क्या होता है? मैनिफेस्ट को मैं ऑन करता हूँ। ये एप्लीकेशन का एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं ना, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, तो आइकन, ये एप्लीकेशन का आइकन जो कि हमें इंस्टॉल होने के बाद नजर आता है। एप्लीकेशन का लोगो, जो उसका नाम होगा, वो यहाँ पे लिखेंगे हम, वो शो होगा। उसके आइकन्स किस तरह के हैं, थीम कौन सा है, काफी सारी चीजें, ये सारी यहाँ पे चेंज होती हैं। तो इसको हम ज्यादा, ये एक ही छोटी सी फाइल होती है जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा काम होता है, ज्यादा इसमें काम कुछ नहीं होता। इसको बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको बंद कर दिया। कॉटलिन प्लस जावा, यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे कॉम डॉट माई फर्स्ट एप्लीकेशन, अगर आप वहाँ चेंज नहीं करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कॉम डॉट समथिंग डॉट माई एप्लीकेशन। उसके अंदर आपकी मेन एक्टिविटी आएगी, और मेन एक्टिविटी में ये जो कोड है ना, ये कॉटलिन में लिखा हुआ है। ये फ्लैग टाइप जो आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये कॉटलिन में है। तो ये कॉटलिन में ही होगा, हम कॉटलिन में ही सीखेंगे। इसमें सबसे ऊपर तो पैकेज नेम है, जो कि आपने शुरू शुरू में सेलेक्ट किया है। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट में चीजें जो है ना, खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाती हैं। इसको भी करने की जरूरत नहीं है। इससे नीचे जो है ना, क्लास मेन एक्टिविटी, और यहाँ से लेकर एंड तक, ये शुरू में आपका जो है ना कुछ और जनरेट होगा। ये शुरू में आपका जो है ना कुछ और जनरेट होगा। इसको जो है ना आपने थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करना है कि क्लास से लेकर सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, ये यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा। इससे नीचे वाला जितना भी होगा ना, उसको रिमूव कर देना। ठीक है, उसमें एच टू एच लिखा होगा, या कुछ और दो तीन चीजें और होंगी। ठीक है, और नीचे कुछ क्लासेस बनी होंगी या फंक्शंस बने होंगे, वो सब रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो है ना, ये लाइन लिखनी है, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। ठीक है, भाई ये चीज क्या है ये मैं तो बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ना, हल्का सा हम सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाइन लिख देंगे आप। नेक्स्ट जो है ना, हम रिसोर्सेज में आ जाते हैं। रिसोर्सेज के अंदर ये जो फाइल है ना, एक्टिविटी डैश मेन अंडरस्कोर मेन, ये हमारे पास रिसोर्सेज में पड़ी है। रिसोर्सेज लेआउट, और ये पड़ी है फाइल। ठीक है, अब ये फाइल हो सकता है आपके पास जनरेट ना हो। पहले प्रोजेक्ट जो बनाते थे उनमें हो जाती थी, खुद ही जनरेट हो जाती थी। अगर नहीं होती तो आपने क्या करना है, इधर से न्यू में जाना है। न्यू में एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल, और यहाँ से अपने रिसोर्स टाइप जो है उसको लेआउट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप वही लिख देंगे, एक्टिविटी होम, एक्टिविटी अंडरस्कोर होम, एंड मेन डॉट XML। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये सेव हो जाएगा। एक्टिविटी डॉट, क्योंकि मेरा मेन है तो मैंने यहाँ पे नाम इसलिए जानबूझ के चेंज किया है। अगर क्योंकि मैं मेन दोबारा लिखता हूँ तो ये एरर देगा। ओके, तो आपने ओके करना, मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। तो एक्टिविटी मेन में आ जाते हैं। इसके अंदर ना आपको राइट साइड में तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। ये कोड है, ये कोड प्लस इमेज है, और ये सिर्फ इमेज है। तो मैं कोड प्लस इमेज में करता हूँ कन्वर्ट। अब यहाँ पे जो ये कोड लिखा हुआ है ना, ये सारा फिलहाल मैंने लिखा है। ठीक है, और इस कोड से ये सब हो रहा है। ऊपर एक यूजर नेम एडिट टेक्स्ट, ये लिखना, ये टेक्स्ट है, इसकी वजह से ये लिखा हुआ है ऊपर ऊपर वाला। इसके अंदर अगर मैं चेंज करता हूँ, एंटर योर यूजर नेम लिखा हुआ है ना, एंटर योर यूजर ईमेल लिखता हूँ बस किया। तो ये आपने देखा यहाँ पे ईमेल चेंज होगी। तो इस कोड से ये चीज जनरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये बटन है सबमिट बटन। इसको मैं अगर डन करता हूँ, तो ये यहाँ पर देखा तो ये डन, ये चेंज हो गया। इस तरह इमेज व्यू है नीचे वाला, ये इमेज व्यू। नीचे चेक बॉक्स है, इसे कभी एक एग्जांपल के तौर पे बताया। अब ये रेडियो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, इसके अंदर मेल और फीमेल के अलग अलग लो रेडियो बटन हैं।
ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये फाइल जो है ना, मैं ये फाइल वैसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप फिलहाल जो है ना फाइल बेशक कॉपी कर लें। ठीक है, और आपने जो है ना इसको करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ना एक प्ले का बटन शो होगा, उस प्ले का बटन ऑन कर वो करना है। जैसे ये करेंगे ना, तो आपका ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये बिल्ड होगा, उसके बाद रन होगा, और उसके बाद एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे चल जाएगी। तो आज का हमारा जो असल में मकसद है ना, वो ये है कि हम इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके देखें कि हाँ सारी चीजें ठीक चल रही हैं। ये एप्लीकेशन इसी तरह की ना, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आपके मोबाइल पे भी शो होने चाहिए। अगर अगर इस तरह होता है तो इसका मतलब है हमारी तरफ से ये प्रोजेक्ट भी सेटअप हो गया और अपना मोबाइल भी सेटअप हो गया। उसके बाद फिर हम एक एक चीज को चेक करते रहेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल ये एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, और जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद मेरी मोबाइल पे ही चलने लग जाएगी। हाँ, अभी जो है ना मैंने ये ऐड किया, तो अभी ये जो है ना मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमने चेंजेस की थी, ईमेल शो हो रहा है, डन शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह, और ये सारी चीजें बस ये कभी सिंपल है कि हमने बस प्रोजेक्ट जो है सेटअप करना है और कुछ नहीं। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे ये बटन है ना, मैंने अभी यहाँ से बटन उठाकर यहाँ पे पेस्ट किया। मैं डिलीट करके दोबारा करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे पहले कोड में थे ना, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, कोड है, कोड प्लस इमेज है, और तीसरा इमेज है। तो ये तीसरा इमेज वाला है ना ऑप्शन, इसके अंदर काफी सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर्स हैं। यहाँ पे आप पैलेट के अंदर ना काफी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये जिनमें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है वो बेशक फिलहाल डाउनलोड ना करें। जो कॉमन चीजें हैं ना, फिलहाल अभी उसी के ऊपर ही बात करते हैं। यहाँ से आपने जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं यहाँ से बटन टेक्स्ट व्यू, है टेक्स्ट व्यू उठाकर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया। जिस सामने छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, ये टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया। अब इस टेक्स्ट व्यू के अंदर का जो टेक्स्ट है ना, मैं वो यहाँ पे दोबारा से करके बताता हूँ आपको। एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ये टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है। इसको मैं लिख देता हूँ कुछ भी, दिस इज माई टेक्स्ट, और वट एवर कुछ भी। तो यहाँ पे देखें चेंज हो गया, दिस इज माई टेक्स्ट कर रहे हैं। जहाँ पे आपने चेंज किया वो यहाँ पे चेंज हो गया। और इसका हम कोड देखें तो ये कोड सारी तरफ खुद ब खुद जनरेट हो गया। दिस इज माई टेक्स्ट, ये टेक्स्ट व्यू, इसकी आईडी है, इसका विड्थ हाइट, और दिस इज माई टेक्स्ट। फिलहाल हमारा मकसद कोड को समझना नहीं है, फिलहाल हमारा मकसद जो था ना वो था प्रोजेक्ट को सेटअप करना। तो प्रोजेक्ट सारा सेटअप किस तरीके से होगा, उसके अंदर मैंने शुरू में आपको सारी चीजें बताई। आप रिकॉर्डिंग भी दोबारा से सुन सकते हैं कि एक तो इस फाइल को चेंज करना है हमने कॉटलिन के अंदर वाली, इस फाइल इस फाइल को बिल्कुल इस तरीके से दिखना है जैसे ये है। इससे ऊपर कुछ चेंज नहीं करना, सुपर से ऊपर सुपर ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, और इससे नीचे जो है ना वो ये लिखना है। और इन ब्रैकेट्स का खास तौर पे ख्याल रखना है, ये दो ब्रैकेट्स की क्लोज होनी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, अगर एक भी ब्रैकेट जाएगी तो यहाँ पे देखेंगे रेड एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स का भी खास तौर पे ख्याल रखना। और दूसरा, हमने यहाँ पे ये फाइल जनरेट करनी है इस नाम की, जो हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इस नाम की फाइल जनरेट करेंगे। तो अ, उस फाइल का जो कंटेंट होगा ना, जैसे ये फाइल थी एंड एक्टिविटी मेन, इस फाइल का कंटेंट अब यहाँ पे शो होने लग गया है इस जगह पे। और इस फाइल का कंटेंट क्या था वो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो ये फाइल का कंटेंट है। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल से चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। तो हमने ये कनेक्ट फिजिकल डिवाइस को भी कनेक्ट कर लिया, और जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पे खत्म होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन स्टार्टिंग योर जर्नी, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगनर।